बंद है। स्टार्ट हो गया। चलो रे लड़का, अब वो दोनों को बहस बाजी तन बंद करना, ना फिर चिड़चिड़ापन हो जाएगा। हाँ तुम अलग अलग बैठो, तुम यहाँ कर बैठो, वहाँ से खड़े जा। जहाँ आज का क्लास होगा वो है स्पेशलिस्ट बाबर के बारे, अकबर के बारे में। इससे पहले हम हुमायूं के बारे में बता चुके थे, बताए थे वो भजी सब्जी फॉर माँ साहब। भजी सब्जी फॉर माँ साहब के बारे में बताए थे ना, बताए थे ना। भजी सब्जी फॉर माँ साहब के बारे में टोटल की हम कहानी बता चुके थे। बाबर, फिर आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, है कि ना। ये सब क्वेश्चन के बारे में हम कल बता चुके थे। स्पेशलिस्ट आज क्वेश्चन बताएंगे बुआ, याद रखना। हम लोग लेकर आते हैं सम्राट अकबर के बारे में। अकबर किसका पुत्र बुआ है? अकबर आपका हुमायूं का पुत्र है। अकबर हुमायूं का पुत्र है। हुमायूं के बारे में बता चुके थे। हुमायूं सीढ़ियों से फिसल कर बुआ क्या हो गया था, उनका मृत्यु हो गया था। कल बताए थे ना, सीढ़ियों से फिसल कर उनका क्या होता है, देहांत, मृत्यु हो जाता है। इसीलिए कहानीकार कहता है जो हुमायूं की मृत्यु जो हुआ था, गिरते पड़ते क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था ना। गिरते पड़ते क्या हुआ था, मृत्यु। किसका मृत्यु हुआ? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुआ था उसका? गिरते पड़ते हुमायूं की मृत्यु हुआ था। हुमायूं की मृत्यु 1555 में हुआ था, याद रहेगा ना। हुमायूं की मृत्यु 1555 में, जन्म होता 1508 में। हुमायूं कितने पुत्र हुआ थे? बाबर कितना पुत्र था? 4। हुमायूं सबसे बड़ा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या होता है हुमायूं के बेटा के बारे में, सम्राट अकबर के बारे में। सम्राट वो अकबर के बारे में हम लोग लेकर आते हैं। सम्राट अकबर के बारे में कहा जाता है, मेन पॉइंट, इसका शासनकाल चला था आपका 1556 से लेकर 1605 तक। कब से कब तक रहा था वो आपका, क्या बोलोगे? 1556 से लेकर 1605 तक। किसका शासनकाल रहा था? अकबर का। किसका? अकबर का। हम लोग आज बात करने वाले हैं स्पेशलिस्ट अकबर के बारे में। तो जीवन परिचय ध्यान दो अकबर के क्या है। अकबर का जन्म हुआ कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कब होता हुआ? 15 अक्टूबर 1542 में। किसका जन्म होता है? अकबर का। क्या बोलोगे? 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म कहाँ होता है? अमरकोट में। उसका पूरा नाम हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। पूरा नाम क्या बोलोगे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था पूरा बुआ? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। याद रहेगा? बोलो तो, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आगे लेकर चलते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उनका बुआ कहा जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसके पिता का नाम हुमायूं था। हम बताए थे हुमायूं बुआ जो था वो गिरते पड़ते उनका मृत्यु हो जाता है। वो लेखक के कहते हैं जो इसका जीवन जो हुआ ना, गिरते पड़ते इसका क्या हो गया, मृत्यु हो जाता है। तो हुमायूं का बेटा कौन था बुआ? अकबर। हुमायूं का बेटा क्या बोलोगे? अकबर। आगे उसकी माता का नाम बोलेगे हमीदा बानो बेगम। क्या बोलेगा बुआ? हमीदा बानो बेगम। तो अगर बात बोला जाए बुआ, अकबर के माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। पिता का नाम क्या था बुआ? हुमायूं। अकबर का जन्म होता है बुआ अमरकोट में। कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाता बुआ आपका कब? तो 1555 में। कब होता है वो? 1555 में। याद रहेगा? उनका मृत्यु कब होता है? 1555 में। चलो आगे लेकर चलते हैं। बाल्यकाल मतलब बालक में अकबर का पालन पोषण हुमायूं के भाई अस्करी के संरक्षण में हुआ था। हुमायूं के भाई बुआ कौन था? क्या बोलोगे? अस्करी ना। कामराज भी था, उसका एक भाई था, कामराज था, अस्करी था, हुमायूं था, और एक नाम क्या बताते? हिंदल। बहुत बढ़िया। यानी कि हुमायूं कितने भाई थे बुआ? 4 भाई। 4 भाई क्या क्या? हुमायूं और अस्करी, हिंदाल और कामराज। 4 भाई था बुआ। चारों भाई में से सर्वश्रेष्ठ भाई, बड़ा भाई कौन था? हुमायूं था। ये सब याद है न? तो बाल्यकाल के अकबर में अकबर का लालन पालन अगर पोषण बोला तो हुमायूं का बड़ा भाई क्या बोले, सॉरी भाई अस्करी ने किया था। किसने किया था बुआ? अस्करी ने। हुमायूं का भाई किसने किया था? अस्करी ने। याद रखना बुआ। उसके बाद अकबर की धाय माता का नाम महम अनगा था। मतलब
अकबर की जो माता सी थी उनका नाम महाम अगना था, बुआ अनगा। वो 1545 में अस्करी ने अकबर को काबुल में कामरान के पास भेज दिया था। ध्यान दो बुआ, याद रखना, अस्करी, अस्करी कौन था बुआ? हुमायूं के भाई। और कामरान भी बुआ कौन था? हुमायूं के भाई। तो 1545 में कहा था अस्करी ने अकबर को कहा। क्या हुआ रे? बंद करो तो। लगता वो नीचे हो गया ना पर्दा। अकबर के काबुल को कामरान बुआ भेज दिया था। मैं कामरान के पास, कामरान कौन था? हुमायूं के भाई। तो बहुत छोटा छोटा डिटेल बुआ लेकर चल से। बंद करो पंखा। और तुम नहीं उठ सकती हो? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। वो बेंच पर बैठ जा तुम, वो बेंच पर पिछला। वो याद रखना क्या बोलेंगे, अकबर का पालन पोषण हुमायूं के भाई अस्करी के संरक्षण में हुआ था। लेकिन अस्करी के बाद हुआ क्या बोले, अकबर को काबुल में क्या हुआ, कामरान के पास भेज दिया था। कब भेजा था? 1545 में। डेट बुआ याद करते चलो। आगे कहा जाता है जो के पास भेज दिया, जहां बाबर की बहन खान जादा बेगम ने उनका पालन पोषण किया। मतलब बाबर की बहन भी था। बाबर क्या था बुआ? बहन। बाबर का बहन का नाम क्या था बुआ? खान जादा बेगम, उसका पालन पोषण किया। अगला बात बोला जाए 1547 की बात अगर बोलते बुआ, तो 1547 में ईस्वी के अकबर के अपने माता पिता के साथ रहने लगा। 1547 की बात अगर बोले, अकबर के माता पिता के साथ कौन हुआ? उन्होंने रहने लगा। फिर अकबर रे वहां से हटो, वहां से। अकबर के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुआ 1551 में हो जाता है। 1542 में उसका क्या होता है बुआ? जन्म होता है। 1545 में बुआ अस्करी कामरान के पास चला जाता है। फिर वहां से उसके बाबर की बहन के पास चली जाती है। उसके बाद कहा जाता है 1551 ईस्वी से अकबर का राजनीतिक प्रारंभ हो जाता है। अकबर के राजनीतिक की बात अगर बोला जाए तो कब से प्रारंभ होता है बुआ? 1551 में। 1551 में। उसके बाद कहा था 1551 में जब हुमायूं ने से गजनी का सूबेदार नियुक्त किया था। हुमायूं अपने बेटा को हुआ क्या? गजनी का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। कब? 1551 में। तो क्या बोलेगी? 1551 में गजनी का सूबेदार घोषित कर दिया था। किसको? अकबर को। किसने घोषित कर दिया था बुआ? हुमायूं ने। अकबर का पहला विवाह हुआ हिंदाल के पुत्री रुकैया के साथ हुआ था। याद रखना, अकबर का पहला विवाह के बाद किसना? हिंदाल के पुत्री किसके साथ हुआ? रुकैया के साथ। तो प्रथम विवाह किसके साथ था वो? रुकैया के साथ। किसका? हिंदाल के पुत्री थी। कौन? रुकैया। हिंदाल कौन थे? हुमायूं का बहन या भाई? तो हिंदाल के पुत्री रुकैया के साथ कर दे। हिंदाल उसका हुमायूं का भाई था। और हुमायूं के बेटा कौन है? अकबर। हिंदाल के पुत्री से उसका विवाह हो, इसका मतलब बहन से विवाह कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? अकबर ने अपनी बहन से, चचेरी बहन से शादी कर लिया रुकैया के साथ, जो हिंदाल के कौन था बुआ? पुत्री। या हिंदाल कौन था? हुमायूं का भाई था कि ना? हिंदाल हुमायूं के भाई था। हिंदाल के पुत्री रुकैया के साथ विवाह करता अकबर। मतलब समझ रहे हो? यानी कि चचेरी बहन से क्या कर लिया? विवाह। उन लोग में ये सब चलते रहता है, इसके लिए कोई शौक होने की जरूरत नहीं है। हुमायूं ने 1555 में अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और 1555 में हुमायूं क्या हो गया बुआ? खत्म हो गया। आगे ध्यान दो, कहा जाता है इसमें सरहिंद पर विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। सरहिंद पर जब विजय प्राप्त कर लेता है बुआ, तो हुमायूं ने अकबर को क्या? लाहौर का सूबेदार घोषित कर दिया। कहाँ सूबेदार? लाहौर का। लाहौर के सूबेदार कैसे घोषित कर दिया? कहाँ विजय प्राप्त किया बुआ? सरहिंद। क्या बोलोगे? सरहिंद। सरहिंद के जब विजय प्राप्त होता है तो हुमायूं ने अकबर को कहाँ के? लाहौर के सूबेदार घोषित कर दिया। कहाँ हुआ? लाहौर के सूबेदार घोषित कर दिया। उसी प्रकार कहा था जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अब जनवरी 1556 में सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं क्या था बुआ? मृत्यु। उस समय अकबर कालानूर में था, इसीलिए उसकी मृत्यु
की सूचना के 17 दिन तक गुप्त रखा गया। जब वह कलानूर में था कौन? अकबर। मृत्यु के 17 दिन तक उसके मृत्यु को गुप्त रखा गया, मतलब हुमायूं की मृत्यु के गुप्त रखा गया। किसका? अकबर को पता नहीं चलना चाहिए। किसको पता चल? जब वो अकबर को। आगे इसके लिए मृत्यु की सूचना वो 17 दिन तक गुप्त रखा गया। अकबर का राज्याभिषेक कलानूर में ही हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता हुआ? कलानूर में हुआ था। 1556 ईस्वी में हुमायूं हुआ था। अगर 1556 ईस्वी में अकबर का क्या हुआ था? राज्याभिषेक का जनवरी 1556 में हुमायूं का मृत्यु। लेकिन कहीं कहीं तुमको क्या देखने को मिलेगा? 1555। 1500 कितना देखने को मिलेगा? वो 55। और कहीं कहीं 1500 क्या मिलेगा? 56 मिलेगा। 1555 और 1556। आगे लेकर चलते हैं। बैरम खां को वकील सल्तनल बनाकर उसका संरक्षण नियुक्त किया गया। किसका हुआ? अकबर का। किसको? अकबर का। आगे ध्यान दो, कहते अकबर मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। अकबर जो है मुगल वंश का कितना बादशाह था? वो तीसरा बादशाह था। और वास्तविक मुगल साम्राज्य की स्थापना उसी ने किया था। अगर बोला जाए वास्तविक मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हम क्या बोलेंगे? अकबर ने। बढ़िया से तुम लोग सुनो, बहुत बेनिफिट तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। और तुम लोग जाकर एक बार वीडियो चलाकर देखना पसंद होता है, जाकर भूल जाती हो। देखती हो? आई तो बेहतर है। पिक्चर कैसा रहा है? कजरौटी काजल लगा कर ट्यूशन आई है। आँख फरफर करता था। तू कहाँ है रे? दो इसको बंद करो, तनु खर खर कर रहा। बंद करो तब। ध्यान दे बुआ, ऊपर से तीसरा स्थान में। हाँ इधर से अकबर एक महान साम्राज्यवादी शासक था, किंतु उसने अपने साम्राज्य का विस्तार केवल धन और धैर्य के लिए नहीं किया था। मतलब धन के लिए वो नहीं था। अगर बोला जाए मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर बोलेंगे तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बुआ अकबर। अकबर बुआ मुगल बादशाह का तीसरा क्या था? संस्थापक था। पहला था बाबर, दूसरा था हुमायूं, तीसरा था बुआ अकबर। याद रखना, अकबर जो है ना खतरनाक सम्राट बना था। क्या बना था बुआ? खतरनाक सम्राट। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे बनाया था? बुआ अकबर को। किसे बनाया था? अकबर का। अकबर का जन्म हुआ अमरकोट में 1542 में हुआ था। 1545 में उसके भाई ने पालन पोषण किया था अस्करी ने। और 1545 के बाद बुआ भेज दिया था 51 में किसके बाद? कामरान के पास। वहां पर उसकी बहन बुआ बाबर की बहन भी उसका पालन पोषण किया था। और 1556 में उसका राज्याभिषेक हुआ था। और 1551 में उसको क्या कर दिया था? बुआ कहीं का सूबेदार घोषित कर दिया था। और 1556 में उसको क्या घोषित कर दिया? उसका राज्याभिषेक हुआ। और जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाता है। और हुमायूं की मृत्यु के 17 दिनों तक गुप्त रखा जाता है, बस इसलिए क्योंकि उसका क्या होने वाला था? वह राज्याभिषेक होने वाला था। किसका? हुमायूं का। हुमायूं वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? हुआ मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य का क्या बोलेगी? वास्तविक संस्थापक कौन है? बुआ अकबर। अकबर ने बुआ हिंदाल की बेटी से, क्या नाम उसका था? हिंदाल की बेटी का नाम क्या था? रुकैया। रुकैया बेगम बोलो। रुकैया बेगम के साथ अकबर ने क्या करता? बुआ विवाह कर लेता। अकबर क्या करता? विवाह करता। यानी कि हिंदाल के बेटी से, यानी कि अपने चचेरी बहन से क्या कर लेती? विवाह कर लेती है, प्रथम विवाह। इसके पीछे उसका उद्देश्य था भारत राजनीतिक एकता प्रदान करना। इसका प्रमाण यहाँ उसने भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक संगठित राष्ट्र के रूप में प्रदान किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध हम बताए थे ना बुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध कब होता? 1556 में, 26 में हुआ था ना। 15 पानीपत के द्वितीय युद्ध कहा था? 5 नवंबर 1556 में। और प्रथम युद्ध 26 में। युद्ध 5 नवंबर 1556 को अफगान बादशाह आदिल शाह के युग हिंदू सेनापति हेमू और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत की दूसरी अगर लड़ाई की बात बोला जाए वो क्या बोलेगी? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? वो हेमू और अकबर के बीच किसका युद्ध होता है? पानीपत के द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? नवंबर
1556 में। छोटा छोटा पॉइंट लिखते चलो, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अकबर हेमू के बीच में था। हेमू की सेना विशाल और शक्तिशाली थी। हेमू के बात अगर बोला जाए, हेमू की सेना बुआ क्या था, विशाल और शक्तिशाली थी। और अपने पराक्रम बल पर उसने अकबर की सेना को पराजित के कारागार पर खड़ा कर दिया, मतलब हराना शुरू कर दिया था अकबर को। हेमू की सेना बहुत खतरनाक हुआ था। हेमू अकबर के बीच पानीपत के दूसरा युद्ध था, कारागार पर खड़ा कर दिया। परंतु दुर्भाग्य बस युद्ध के निर्णायक दौर पर हेमू की आंख में तीर लग गया। और जानबे करता है नसीब जब खराब होता है तो खतरनाक कोई भी हरा कर चल जाएगा। बुआ हेमू का आंख में क्या लग जाता है बुआ, तीर। और तीर लग जाता है तो क्या लगता है, तुमको जीत जाएगा? नहीं। यहाँ पर हेमू के नेतृत्व में विमुख होने पर उसकी सेना की भगदड़ मच गई और अकबर की सेना द्वारा हेमू को बंदी बना लिया गया। और बाद में अकबर द्वारा हत्या नहीं किए जाने के कारण बैरम खान ने हेमू का वध कर दिया। मतलब अकबर ने उसको क्या कर दिया, नहीं मारा था। किसको? हेमू को। हेमू को क्या कर लिया, केवल बंदी बना लिया था। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में जो हुआ नवंबर 1556 में हुआ था, उसमें बोला जाता है हेमू अकबर के खतरनाक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में कहा जाता है वो हेमू किस पर भारी पड़ गया था, अकबर पर। और दुर्भाग्यवश हेमू के आंख में क्या लग जाता है, वो तीर लग जाता है, जिसके कारण अफरा तफरी मच जाता है। तब अकबर ने हेमू को बुआ बंदी बना लिया और बंदी बनाकर अपने घर लेकर गया, साम्राज्य लेकर गया। वहां पर क्या करता, अकबर ने हेमू को नहीं मारा जान से, लेकिन बैरम खान क्या कहता हुआ, बैरम खान ने हेमू का क्या कर दिया, वध कर दिया। याद रखना, हम बोलेंगे हेमू का वध किसने किया था, बैरम खान ने। किसने बुआ, बैरम खान ने। हेमू का वध किसने किया था, बैरम खान ने। किसने, बैरम खान ने। अगला लेकर चलते हैं। कहा था बुआ पानीपत के द्वितीय युद्ध ने हेमू को महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ भारत में हिंदू साम्राज्य की समस्त संभावनाओं को छिन्न कर दिया। और अकबर ने भारत में फिर से मुगल शासन का पुनर्स्थापना किया। वहां से बुआ जो होता है, हिंदुत्व काम खत्म हो गया और पुनः अकबर ने मुगल साम्राज्य का पुनर्स्थापना करता है। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य के पुनर्स्थापना किसने किया था, तो हम क्या बोलेंगे बुआ, अकबर ने। किसको परास्त कर दिया था बुआ, हेमू को। किसको, हेमू को। पहले तो हेमू परास्त कर दिया था अकबर को, लेकिन दुर्भाग्य से बस बोलो, जब वह हेमू का आंख में क्या लग गया था, तीर लग गया, इसके लिए वह बंदी बन गया था। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। अकबर की आरंभिक सफलताओं में मालवा और गोंडवाना की विजय शामिल थी। उसने मालवा शासक बाज बहादुर को पराजित कर मुगल सम्राट का अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया और 1564 में मुगल गोंडवाना पर विजय प्राप्त कर लिया। गोंडवाना पर विजय कब का प्राप्त किया था, 1564 में। देखो युद्ध पर युद्ध हो रहा है और अकबर ने युद्ध को सफलता भी हासिल कर रहा है। तो अकबर गोंडवाना को हासिल कर लिया, कहाँ, कब हुआ, 1564 में। कब, मालवा और गोंडवाना के विजय शामिल थी। मालवा के शासक कौन था, वो बाज बहादुर। मालवा का शासन कौन था, बाज बहादुर। याद रखा, मालवा के शासक की बात अगर बोला जाए तो कौन है वो, बाज बहादुर। अब यहाँ गोंडवाना को कब हड़प लिया था इन्होंने, 1564 में। किसने हड़प लिया था बुआ, अकबर ने। बोलो किसने हड़प लिया था, अकबर ने। अकबर ने 1564 में काबुल के शासक मिर्जा हाकिम के आक्रमण को विफल कर दिया। उसने 1568 में और 1569 में क्रमशः चित्तौड़ और अंतभौर को जीतकर राजपूताना क्षेत्र में मुगल की स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अब 1574 से 76 में अकबर ने बिहार व बंगाल शासन कर रहे अफगान शासकों को भी पराजित कर दिया। देखो यहाँ पर कुछ युद्ध हुआ दिख रहा है। अकबर ने सर्वप्रथम 1564 में काबुल के शासक मिर्जापुर का हकीम को क्या कर दिया, आक्रमण में हरा दिया था। 1564 में काबुल के शासक मिर्जापुर हकीम को आक्रमण हरा दिया था, विफल कर दिया था 1564 में। और 1568 में कहा था और 1569 में आक्रमण कर, कौन, 1568 में चित्तौड़ पर और अंतभौर पर का 1569 में जीतकर राजपूताना क्षेत्र को मुगल में स्थित कर लिया था और सुदृढ़ बनाया। और 1574 से 76 में कहा था अकबर ने बिहार व बंगाल पर शासन किया था। 1574 से 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार पर क्या किया था, वो शासन कर रहे थे, शासकों को भी पराजित कर दिया। बंगाल और बिहार में जो अफगान शासक था वो उनका 1574 से 76 उसको भगाकर उस स्वयं स्थापना कर दिया और अपने रहना शुरू कर दिया। आगे हल्दी घाटी का युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध हम लोग देख लिए, पानीपत के द्वितीय युद्ध देख लिए अकबर के शासनकाल में।
अकबर के शासन काल में पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध अकबर के शासन काल में होता है। ठीक है, आप ध्यान दो, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 में इतिहास के प्रसिद्ध हल्दी घाटी की युद्ध, सबसे खतरनाक युद्ध वो माना जाता है हल्दी घाटी की युद्ध। तो हल्दी घाटी की युद्ध कब होता है वो याद रखना, डेट बताते हैं 18 जून 1576 में। इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध कौन है? हल्दी घाटी युद्ध, या अकबर और महाराणा प्रताप के बात होता है। अगर हम तुमसे बुआ बोले अकबर और महाराणा प्रताप के साथ कौन सा युद्ध होता है, तब क्या बोलेगी? हल्दी घाटी की युद्ध। क्या बोलना बुआ? हल्दी घाटी की युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी की युद्ध। कब होता है वो? 18 जून 1576 में। इस युद्ध में मुगल सेना अत्यंत विशाल थी। मुगल की बात अगर बोला जाए, इस युद्ध में मुगल सेना क्या था? वो अत्यधिक विशाल थी, जबकि राणा प्रताप की 5000 की छोटी सी सेना थी। अगर बोला जाए राणा प्रताप के साथ कितना सेना थी? वो 5000, लेकिन मुगलों के पास क्या था? वो बहुत अत्यधिक मात्रा में सेना थी। कहा था इसमें जो युद्ध की शुरुआत राणा प्रताप द्वारा भीषण आक्रमण से हुई थी। अगर युद्ध की शुरुआत अगर बोला जाए राणा प्रताप ने किया था। किसने किया था? वो राणा प्रताप ने। मतलब अकबर मुगल सम्राट, जो अकबर मुगल सम्राट के सेनापति अकबर था, उन्होंने युद्ध की शुरुआत नहीं किया था। युद्ध की शुरुआत कौन करता है? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने युद्ध की शुरुआत की थी और राणा प्रताप की सेना ने मुगल के छक्के छुड़ा दिया। मतलब राणा प्रताप की सेना मुगल को क्या छुड़ा दिया? वो छक्के। हमेशा याद रखना, अकबर जो है ना पहले पिछाड़ देता है, पहले हारता है, फिर जाकर क्या होता है? जीतता है। हेमू के साथ भी यही हुआ था, लेकिन हेमू का लास्ट में क्या था? तीर लग जाता था ना बेचारा। ये कहा था अकबर के नसीब भी कुछ साथ देता है। ठीक है, आगे ध्यान दो। परंतु इसी बीच यहाँ अफवाह फैली कि अकबर स्वयं सैनिक सहायता के लिए आ रहे हैं। मतलब यह अफवाह फैल गया जो अकबर के भी, सॉरी, मुगल सम्राट की भी जो सेना लड़ रहा है महाराणा प्रताप के साथ, स्वयं अकबर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वो अकबर। एक खतरनाक क्या फैल गया? अफवाह फैल गया। अफवाह जानबे करते हो कितना खतरनाक होता है। एक छोटा सा अफवाह फैल जाए, कोई भाग गया, उसके बाद देखो कितना खतरनाक अफवाह। अब बाई चांस तेघरा बरौनी या बेगूसराय में दो चार 5 घंटा चल गया, उसके बाद देखो वो 2-4 घंटा में अफवाह फैल गया तो भाग गया कोई। समझ में आ रहा है? कोई लड़का अगर मान लिया जाए उसको लोग अफवाह फैल जाओ, लड़का भाग गया, 3-4 दिन कहीं अपन रनिंग आ रहे, देखो कितना अफवाह फैल गया। ये चीज जो अकबर उस स्वयं सैनिक सहायता के लिए आ रहे हैं, अफवाह से मुगल सेना की उत्साह में वृद्धि हो गई। मतलब वो वृद्धि हो गई है जो अब तो अकबर आ रहा तो हम युद्ध जीतेंगे। जैसे तुम लोग अगर तबीयत खराब हो जाए तो तुमको बोलेंगे चलो हम डॉक्टर का तुमको लेकर जा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते ही तुमको वृद्धि होने लगता है, हम तबीयत अब ठीक ठाक है, सुधार है। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आता है। यहाँ पर वृद्धि हुई है और राणा प्रताप घायल अवस्था में युद्ध का मैदान छोड़कर चला गया। अब देखो, मतलब केवल खबर सुना जो कौन आ रहा है? अकबर आ रहा है। अब जो महाराणा प्रताप घायल था, युद्ध छोड़कर क्या हो गया? वो भाग गया। युद्ध छोड़कर भाग जाता, वो छोड़कर भाग गया, चला गया। युद्ध के क्षेत्र में इतिहास के प्रसिद्ध अश्वचेतक की भी मृत्यु हो गया ना। अगर अश्वचेतक की मृत्यु किस्मत, अब वो याद रखना क्या बोलेगी? हल्दी घाटी के युद्ध। आगे है, भारतीय इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध का अत्यधिक महत्व दिया है। इस युद्ध में मुगल सैनिक को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाद में धीरे धीरे राणा प्रताप ने अपने राज्य के अधिकांश भाग पर फिर से अधिकार कर लिया। मतलब धीरे धीरे क्या करता हुआ? महाराणा प्रताप ने फिर से अधिकार कर, महाराणा प्रताप हार गया। मतलब हल्दी घाटी के युद्ध की बात अगर बोला जाए तो हल्दी घाटी के युद्ध में कौन हार गया था? वो महाराणा प्रताप से, क्योंकि अकबर नहीं आया था। लेकिन अकबर नहीं आया था, लेकिन अफवाह फैल गया क्या? अकबर आ रहा है। तो उसके सैनिक में क्या उत्साह बढ़ गया और वह महाराणा प्रताप क्या घायल थे, उन्होंने क्या कर गया? वो भाग गया। अकबर पूरा जमीन जायदाद वहां पर जितना होती है अपना अधिकार कर लिया। लेकिन महाराणा तीनों बहुत डिस्टर्ब कर रहा। अरे ये इधर आता, वहां से निकाले वो, तुम यहाँ आकर बैठो, निकल के यहाँ आकर बैठो। तो उसके बाद क्या था हुआ? अकबर ने राजपुताना में अपनी स्थिति में सुदृढ़ करने के बाद 1572 में गुजरात पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। देखो अकबर क्या करता है, पूरा राज्य में अपना हक जमाना चाहता है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में, पंजाब में, सभी जगह अपन हक जमाना चाहता है। कौन बुआ? अकबर। कौन? अकबर। अकबर रॉयल्टी जीवन था, खतरनाक था, वैसा बादशाह होना चाहिए बुआ ना। अपने जीवन काल में कुछ लक्ष्य लेकर चलो, कुछ ना कुछ तो बनो। जीवन काल में अगर जीवन खराब हो जाता है
जीवन काल में बुआ कुछ लक्ष्य लेकर नहीं चलोगे, जीवन व्यर्थ हो जाता है। जीवन में कुछ वही रोटियां बेलेगी तो जीवन व्यर्थ, याद रखना है। जीवन में घरे में चार दीवारी के अंदर बीता जीवन व्यर्थ होता है। जीवन में कोई एक लक्ष्य होना चाहिए, खतरनाक आजाद पंछी की तरह उड़ेंगे तब हुआ जीवन। नहीं तो क्या है वही जीवन है, कहीं जाएंगे रोटी बेलेंगे बड़ा, वो सब जीवन थोड़ी हुआ, वो सब नहीं हुआ जीवन। जीवन में कुछ लक्ष्य बनाओ, कुछ बन के दिखाओ, कुछ उड़ान भरो, तब हुआ जीवन। चाहे हम रहे तुम रहो, बने तो गुड, नहीं बने तो वेरी गुड। एक बार प्रयास करो, खतरनाक रूप से उड़ान भरने की कोशिश करो। अरे एक बार पंछी मतलब बार बार पंछी क्या करता है, उड़ने की कोशिश करता है, क्या बार मुड़ जाता है नहीं, लेकिन बार बार उड़ने पर बार बार एक बार वो आदत लगी जाएगा तुमको उड़ने का, समझ में आ रहा चीज को। तो उड़ने का प्रयास करो, पढ़ने का प्रयास करो, कुछ ना कुछ तो वो सफलता मिलेगी। आज जो पढ़ो ना शिद्दत के साथ पढ़ो, चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मन लगाकर ध्यान लगाकर पढ़ो, याद रखना सफलता कहीं ना कहीं तुमको काम आएगा। कभी नहीं सोचना दूर हम कोई सब्जेक्ट काम नहीं आता, हमको यह नहीं पढ़ना है, कहीं और माइंड है तो वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। आज बता रोटी बेलेगी, रोटी यहाँ पर बेल रही है और बोलेगी हम और कहीं और जाएंगे फल्ला जाएंगे तो रोटी कांच रहेगा, पकल है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह होता है जो भी काम करो ना एक जगह फोकस करके करो, काम निश्चित तुम्हारा सफल हो जाएगा। तुमको हम पढ़ा रहे यहाँ पर, तो यहाँ पर फोकस होना चाहिए अकबर के बारे में, अकबर का पूरा हिस्ट्री के बारे में। तुम घर में जाओ, कहो जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करती होगी, जो तुम्हें बहन होगी, भैया होंगे, तुम्हें चचा होंगे, उनसे जाकर खाली अकबर के बारे में तुम पूछना शुरू कर देना। अगर तुम पूछना शुरू कर दे तो वो बोलना नहीं, बोले कहाँ से पढ़ी यही सब, तब समझेगा तुम जो पढ़ाई कर रही वही हमारी किताब में लिखा, वही हम पढ़ाई करते हैं। अकबर के बारे में तुमको जितना पढ़ा चुके हैं ना, तो कॉम्पिटिटिव में भी इतना पूछा जाता है। याद रखना जो दीदी होगी कंपटीशन की तैयारी करती होगी ना, अकबर के जाकर पूछना, वो तुम्हें खाली मुँह है ताकि वाह। और सब लेक्चर याद रखना, छोटा छोटा पॉइंट। तो गुजरात में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी बुआ। इस समय वहां के छोटे छोटे राज्य के बीच नियंत्रण आपसी व्यवहार बना हुआ था, मतलब आपसी मतभेद था। कहाँ? गुजरात में। जहां वो आपस में मतभेद हो जाए ना, वहां का राज काम खत्म हो जाता है। घर में आपस में टनमन होना शुरू हो गया तो घर विनाश हो जाएगा। घर बढ़ेगा बुआ तभी जब आगे मतलब तुम लोग सही रहोगे। अकबर को इस युद्ध के बाद राजपूतों के साथ किसी अन्य बड़े युद्ध के लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। मतलब जब वो युद्ध लड़ गया था हल्दी घाटी की युद्ध राजपूताना के साथ, उसके बाद कहा जाता है उस बाद युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु वो 1500 कब हो जाता है? 97। राणा प्रताप की मृत्यु कब होता है? 1557 में। हम बोलते हैं कि वो हल्दी घाटी के किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के साथ। याद रहेगा, अकबर और महाराणा प्रताप इंपॉर्टेंट युद्ध था। उन्होंने परंतु कभी भी अकबर की अधीनता में स्वीकार नहीं किया था, मतलब कभी भी अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं किया था। कौन बुआ? याद रखना, महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने। आगे है गुजरात की विजय 1572 से 73 में गुजरात की विजय हो गया था। किसका? वो अकबर का। गुजरात की विजय की बात बोला जाए तो 1572 से बुआ 1573। यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अत्यंत बुआ उपजाऊ थी। गुजरात जो बुआ था कृषि की दृष्टि से अत्यंत क्या था? उपजाऊ थी। वह दूसरी ओर वहां और अनेक व्यस्त बंदरगाह थे जिसे व्यापारिक केंद्रों के रूप में यह तेजी से विकसित किया कर रहे थे। बुआ याद रखना, ठीक है। कहा जाता बुआ अकबर के गुजरात अभियान के समय सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय यहाँ का शासक था। अकबर जब गुजरात का अभियान किया था तो वह गुजरात का कौन था? वो सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय का शासक था। गुजरात आक्रमण के लिए अकबर को राजकुमार इतबाद खां द्वारा आमंत्रित किया गया था। जब गुजरात आक्रमण के लिए अकबर को गुजरात जो आक्रमण करता है तो उसको इनवाइट करता है, बुलाता है, आइए मेरे राज्य में क्या करिए, युद्ध करेंगे। तो वो कोई ना कोई पनौती होबे करता है। घर को विनाश करने के लिए कोई ना कोई तुम्हारा पनौती होना जरूरी है, तभी घर बुआ विनाश होगा। बुआ याद रखना, 5 7 8 लड़का जिस घर में है, 2 3 4 लड़का जिस घर में है, या तो घर में एक घर को आबाद कर देगा एक लड़का, और वही घर में एक लड़का रहेगा वो घर को क्या कर देगा? विनाश कर देगा। तो तीनों चार को जहां लड़का है तो या तो आबाद कर देगा या तो विनाश कर देगा। निश्चित रूप से 3 4 लड़का में एक लड़का ऐसा होता है, एक आबाद करने के रहता है, वो विनाश करने के रूप में रहता है कि ना। उसी प्रकार बहन अगर 4 को 5 चुके हैं तो एगो बुआ घर को बर्बाद कर देगी और एगो घर को आबाद कर देगी। समझ में आ रहा चीज को? अगर मान लिया जाए अब 5 को 5 चारों के चारों बहन एक नंबर रहेगा, और बिहार पुलिस बिहार दरोगा भाई IAS अगर बन जाए तो वही घर को क्या कर देगा? वो आबाद कर देगा, है कि ना। आगे लेकर चलते हम लोग। तो वो माना जाता है कि थोड़ी सी
मकसद के बाद गुजरात की समस्त रियासतों का अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और गुजरात विजय के बाद अकबर ने उसे एक प्रांत के रूप में संगठित किया और मिर्जा अजीज कोका के अधीन कर स्वयं का राजधानी लौटा दिया था। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। क्या मिनट की वीडियो हुआ बुआ देखो तो। हाँ, इसको रोको तो। हम लोग लेकर आते हैं फिर से। अकबर के अहमदाबाद से वापस आने के बाद अकबर के अहमदाबाद से वापस जाने के 6 माह के अंदर ही मिर्जा बंधुओं को अधीन विद्रोह गुट एकत्रित हो गए और उन्होंने मुगल साम्राज्य का विद्रोह कर दिया। समझ में आ रहा? आगे बढ़ा है, समझ में आता तब आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर कर ले, नहीं तो माइंड ऑफ ज्यादा माइंड में मतलब माथा में सेट नहीं होगा, माथा में सेट नहीं होगा दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ाए कि छोड़ दे? छोड़ दे, नहीं तो आगे नहीं सीखेगी। जितना सीखेगी ना उतना काफी है, नहीं तो नहीं सीखेगी तो फिर दिक्कत है, झूठे बक बक कर करा जाएंगे। चलो यहाँ इसके आगे क्लास कर देंगे। याद देख लो, कहीं नोट पॉइंट लिख लो बुआ, जो याद रखना है यही चीज। ठीक है बुआ, बंद करो तो, बंद कर दो, पिछला बंद करो।